हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और बच्चों, आज का जो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है टाइम टेबल। क्या होता है बेस्ट टाइम टेबल एक आईआईटी एस्पिरेंट के लिए, एक मेडिकल एस्पिरेंट के लिए, जो फॉलो करे और आराम से एक तोप चलाए और आराम से सारे दुश्मन पहली ही बार में, पहले ही गोले के अंदर ध्वस्त हो जाएं, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन। तो इस तरह का एक रिगरस टाइम टेबल बनाया जाए जिसको फॉलो करें 2-2.5 साल तक, तो गारंटेड सिलेक्शन अपना हो जाए। चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको 2 टाइप के टाइम टेबल सजेस्ट कर रहा हूँ, टाइप 1 एंड टाइप 2। जनरली ऐसा इसलिए क्योंकि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ की बचपन से आदत होती है बहुत सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने की, कुछ की आदत होती है देर रात तक पढ़ने की। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 टाइम टेबल सजेस्ट किए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका आईआईटी का मेंस का एडवांस का एग्ज़ाम आएगा तो 10-15 दिन पहले आप प्रैक्टिस कर लेना कि आपका जो आउटपुट है, बेसिकली थिंकिंग पावर जो है, वो आपकी मॉर्निंग के या इवनिंग के उन्हीं आवर्स में अच्छी हो जब आपका आईआईटी मेंस और एडवांस एग्ज़ाम आने वाला हो। सो जो टाइम टेबल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप 2 साल तक फॉलो कर सकते हैं। लास्ट के 15-20 डेज़ में अपने आप को चेंज कर लेना फॉर द एग्ज़ाम। ये बहुत आसान होता है, ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है ना, आप अपने आप को लास्ट 10-15 डेज़ लगते हैं अपने को चेंज करने में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, एक टाइप का जो टाइम टेबल है उसमें मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चा जो है वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाला है, उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जनरली देखिए, इनमें कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ ना सुबह 5 बजे उठना है, तो ऐसा नहीं 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के ही सक्सेस मिलेगी। आप 4:30 बजे उठ करके भी सक्सेस पा सकते हैं, आप 5:30 बजे उठ करके भी सक्सेस पा सकते हैं। उस आधे घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात ये, जो क्वालिटी आवर्स जो आप दे रहे हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो क्वालिटी है, कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं कि नहीं है। ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से एक बच्चा है जो सुबह जल्दी उठता है, 5 बजे उठ गया, तो 5:30 बजे उठ करके रेडी होकर के अपनी स्टडी टेबल पर पहुंच जाना है। आधा घंटा दे रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और थोड़ा बहुत खाना वाना, हल्का फुल्का सा नाश्ता जो भी वो करना चाहे, तो आधे घंटे में ऐसा कर ले और फिर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाए। इसके बाद लगातार 3 घंटे अपने को पढ़ना है, एक लंबा सिटिंग 3 घंटे की, और 8:30 बजे वो फिर उठे अपनी स्टडी टेबल से। बच्चों 8:30 से करीब यू कैन टेक कि 8:30 से 9:30 बजे तक वो थोड़ा रिलैक्स करे, अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करे, फैमिली से बात कर ले। ठीक है ना, और अपना एक माइंड में हमेशा प्लानिंग चलती रहनी चाहिए कि अब 9:30 बजे जब वो उठेगा तो क्या करेगा। तो ये मान लेते हैं कि अभी फ़िलहाल 9:30 से लेकर के उसका करीब 1 बजे तक उसका सेशंस है, लाइव सेशंस हैं अनअकैडमी पर या किसी भी कोचिंग में जिसमें भी उसने एडमिशन ले रखा है। तो 9:30 बजे से 1 बजे तक वो पढ़ रहा है। ओके, क्लासेस के अंदर क्लासेस अटेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, फिर 1 बजे उसका टाइम हो गया अपना लंच का, और 2 लाइव क्लासेस मान लेते हैं। 9:30 से 1 बजे करीब 2 लाइव क्लासेस हुई उसकी 1.5 घंटे की। ठीक है, और बीच में गैप भी ऑफकोर्स। तो 1 बजे उसने करना है अपना लंच हैवी, अच्छा हैवी लंच करे। मील्स बच्चों को हैवी ही करने चाहिए। एक मील जो आपके पढ़ने से, लंबे स्टडी आवर्स या लंबी सिटिंग से पहले वाला है मील, उसको आप हल्का रख सकते हो। बाकी मील्स आपको हैवी करने चाहिए। ग्रोइंग बच्चे हो भाई आप हैं। तो 1 बजे आपका एक हैवी लंच हो गया, और उसके बाद आपको लंच करने के बाद एक पावर नैप लेना है। जैसे 1 बजे से 1:30 बजे तक आपने लंच किया, 1:30 से 2 आप थोड़ा चहलकदमी कर लो, थोड़ा टहल लो, फिर आप 1:45-2 बजे सो जाओ और 3 बजे तक आप उठ जाओ। ठीक है, तो 3 बजे आप मान लेते हैं कि आपकी एक लाइव क्लास है, मान लो 3 से 4:30, 1.5 घंटे की एक लाइव क्लास। फिर आधे घंटे आप फिर वापस अपना थोड़ा सा चहलकदमी करो, थोड़ा प्लान करो, मेंटली आप मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपको अगले 3 घंटे पढ़ना है। मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि जंग के मैदान में एंटर किए और फिर मारकाट मचा दी। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यार उधर दुश्मन कम है, उधर दुश्मन ज़्यादा है ना, ये वाली चीज़। तो 5 बजे फिर आप रेडी हो गए, और अब आपको पढ़ना है 8 बजे तक। ये आपकी सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं। फिर अपन ने 8 से 8:30 डिनर किया, 8:30 से 9 बजे अपन ने अपना ब्रेक लिया, फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, फैमिली से बात करी। तो 8 से 9 कुल मिला के डिनर एंड थोड़ा सा बात। फिर 9 से 10 बजे अपन ने एक बार क्विकली रिकॉल किया कि अपन ने दिन भर में क्या पढ़ा। आपने देख ही लिया होगा कि करीब 6-6.5 घंटे आपने इस दिन पढ़े हैं। ठीक है, तो आप 1 घंटे में क्विकली रिकॉल करिए, देखिए आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, जो आपने लेक्चर्स अटेंड किए उनके नोट्स प्रॉपर है कि नहीं है। बस एक क्विक रिकॉल, यानी कि एक रिवीजन जैसा पूरे दिन का। कुछ गलतियां भी आपने करी होंगी अपनी होमवर्क करते हुए, वो भी एक बार एनालाइज कर लीजिए, उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल कर सकते हैं आप। ठीक है, और आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे के जो अगले दिन के लेक्चर्स हैं उनमें आप क्या क्या डाउट पूछने वाले हैं अपने टीचर से, वो भी आप एक जगह इकट्ठे कर सकते हैं। सो दैट्स a perfect plan for a student who is going to get up early
ड्यूरिंग हिज 2 ईयर IIT प्रिपरेशन और 1 ईयर IIT प्रिपरेशन जो भी आपकी बच्ची हो, अगर आप क्लास 11 to 12 में होंगे। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के बच्चे पर जो थोड़ा सा लेट उठता है। लेट उठने का मतलब ये नहीं है कि वो सोता टाइम पर है और उठता लेट है, वो जगता देर रात तक है और अकॉर्डिंग टू दैट उठता उसी हिसाब से थोड़ा सा लेट है। मान लेते हैं वो उठता है सुबह 8 बजे, वो उठा 8 बजे और 9 बजे तक फ्रेश वगैरह हुआ, ब्रेकफास्ट कर लिया, फैमिली से बात कर ली, चहलकदमी कर ली, थोड़ी सी टहल आया, ठीक है, और 8 से 9 बजे वो अपना रेडी हो गया अपनी लाइव क्लासेस के लिए। तो लाइव क्लास 9 बजे से मान लो 1 बजे तक चली, 1 बजे उसका अगेन लंच टाइम हो गया, लंच के बाद उसने सो लिया, 3 बजे वो 1 से 3 में लंच भी हो गया और उसका एक पावर नैप भी हो गया बच्चे का, ठीक है। 3 बजे के आसपास उसका एक और लाइव सेशन हुआ, 3 से 4:30, 4:30 से 5 उसने थोड़ा चहलकदमी किया, 5 बजे अगेन ही इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विद लॉन्ग स्टडी आवर्स। तो 5 से वो 8 बजे पढ़ा, 5 से 8 बजे पढ़ने के बाद फिर 8 से 9 का उसने एक ब्रेक लिया जिसमें उसका एक डिनर भी हो गया, फैमिली से बात हो गई, दोस्तों से बात हो गई, नाइट वॉक हो गया उसका, ठीक है ना, ताकि उसका खाना पच जाए। फिर उसका बच्चों 9 से लेकर के 12 बजे तक, ध्यान रखना ये मील अब थोड़ा सा हल्का रखना है इस टाइप के बच्चों को, कि अगर वो रात को 8 से 9 डिनर कर रहा है और उसको डिनर के बाद पढ़ना है तो थोड़ा सा खाना पेट 1 रोटी कम खाए, है ना। तो 9 से 12 उसको पढ़ना है, फिर 12 से 1 उसको एनालाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स, जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, ठीक है, ये काम करना है। सभी जो सेशंस थे उनके नोट्स को संभालना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एरर्स देखने हैं जो होमवर्क उसने किया एंड सो ऑन। आप देखेंगे जनरली 7 आवर्स दोनों के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, स्टडी करने के लिए, और सोने के लिए भी करीब 7 to 8 आवर्स बहुत आराम से अपने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बच्चा 1 बजे सोएगा और 1 बजे से उठेगा ये अपना 8 बजे, तो 7 घंटे हो गए इसके लगातार और 1 घंटे की पावर नैप। तो मैंने सफिशिएंट आवर्स दिए सोने के लिए, और बीच में मैंने कई जगह बोला भी है कि आप सोइए, पावर नैप लीजिए, चहलकदमी करिए, डिनर के टाइम पे नाइट वॉक करिए, तो यू हैव इनफ टाइम टू रिलैक्स ऑल्सो अराउंड 2 to 2.5 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक दीज आर 2 परफेक्ट टाइम टेबल्स सूटेड फॉर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। इन दोनों ही टाइम टेबल्स के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए जो मैंने आपको अभी टाइम टेबल बताया वो ये समझ करके था कि आपकी क्लासेस होती है 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 3 से 4:30। मान लीजिए आपकी इस दौरान क्लास नहीं होती है, किसी और टाइम पर आपकी क्लास होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अपने आवर्स इधर के उधर कर लीजिए, यानी कि जिस टाइम पे आपकी क्लास नहीं है उस टाइम पे पढ़ लीजिए, जिस टाइम पे मान लीजिए जो मैंने स्टडी आवर्स बताया उस टाइम पे क्लास है तो क्लास कर लीजिए, ठीक है ना। इन टोटल 4.5 घंटे की लाइव क्लास डेली और करीब 6 to 7 आवर्स आपकी स्टडी, ठीक है ना। तो 4.5 + 7 जो है वो आपका इक्वेशन बैठ रहा है, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। किसी भी चीज़ को आप इधर से उधर से इधर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IIT प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।